हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं वीडियोज अपलोड करता हूं क्लास 9, 10, 11, 12 और आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के मैथमेटिक्स के सिलेबस का। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स सीखने में, अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको जो है मेरे चैनल में बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। आज का टॉपिक हम लोग स्ट्रेट लाइन्स पर डिस्कस करेंगे। इसके पिछले क्लास में जो है स्ट्रेट लाइन में हम स्लोप्स के बारे में डिस्कस किए थे, तो आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या तो साइड में जो आई बटन आ रहा है उस पर आप जाके पिछला लेक्चर देख सकते हैं। आज हम लोग स्लोप से थोड़ा आगे बढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन्स पे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो इसमें हम लोग अब हम लोग देखेंगे, अगर आप स्लोप्स के बारे में जान गए हैं तो हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। मतलब आपको कोई दो लाइन दे दिया रहेगा और वो दोनों का स्लोप भी दे दिया रहेगा, तो आपको जो है वो दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालना है वो अब देखिए। ठीक है, मान के चलिए ये आपका एक लाइन है L1 और ये आपका एक लाइन है L2। ठीक है, ये आपका L1 लाइन है, ये आपका L2 लाइन है। इसका जो स्लोप है ये M2 है और इसका जो स्लोप है वो M1 है। ठीक है, तो इसका ये क्या है, स्लोप है, इसको 1 मान लेते हैं, स्लोप 2 मान लेते हैं। मतलब पहले लाइन का स्लोप जो है M1 है, दूसरे लाइन का स्लोप जो M2 है, तो ये दोनों एंगल यहाँ पे क्या बना रहा है, थीटा बना रहा। तो यही थीटा आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, तो वो फॉर्मूला क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 M2, 1 प्लस M1 M2। ये आ गया मॉड का मतलब। अगर आपको नहीं पता तो आपको बेसिक मैथ्स का जानकारी होना चाहिए। देखिए मॉड क्या होता है अभी को बता देंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2। तो इससे हम लोग थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2। तो इसको अगर हम मॉड को ओपन करेंगे तो दो चीज़ निकलेगा। मॉड ओपन करने से प्लस और माइनस दोनों आता है, तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2। यहाँ पे आपका पास खुला आज़ादी, आप M2 माइनस M1 लिखे या M1 माइनस M2 लिखे, क्योंकि बाहर में मॉड लगा हुआ है। आप इसको जैसे भी कीजिएगा आंसर वही आने वाला है आपका। क्योंकि यहाँ पे दो एंगल आएगा, एक एंगल ये वाला हो गया और एक एंगल ये वाला हो गया। एक आएगा आपका प्लस से आंसर और एक आएगा आपका माइनस से आंसर, इसीलिए यहाँ पे मॉड लिया जाता है। आप तो देख रहे होंगे दो एंगल आएगा, कि ये वाला एंगल है कि ये वाला एंगल, ये तो इसके वर्टिकली अपोजिट है, थीटा ही रहेगा, और ये इसके वर्टिकली अपोजिट है ना। तो आप किस तरह से एंगल निकालेंगे ये देख लीजिए। तो आप इसको जो है इस तरह भी से लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करना है कि कोई दो लाइन है, तो यहाँ पे तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो कितना डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हम लोग को फाइंड करना। लेकिन आपको जो है कुछ लाइंस, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐसे ही याद करनी है जिसमें आपको सबसे पहला मिल जाएगा आपको कि कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। जो भी है स्पेलिंग आप देख लीजिएगा ना, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ये क्या होता है कि दो कोई लाइन है, एक लाइन ये आपका और ये एक लाइन ये है, इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है, लेकिन ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा और इन दोनों का स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए स्लोप मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस के साथ उसका tan थीटा कितना झुका हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो tan थीटा इस एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के साथ इसका भी tan थीटा उतना ही डिग्री कोण बनाएगा, इसका भी उतना ही का बनाएगा। तो ये दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल रहा दो लाइन तो दोनों लाइन का स्लोप क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे से सेकंड देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। मतलब अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में स्लोप्स का क्या रिलेशन होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो
तो ये स्टूडेंट एक लाइन रहा, कोई भी एक लाइन है, आप सीधा क्या जैसे भी आप चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे भी चाहे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए ये एक लाइन है, तो इसके बाद आपका एक लाइन इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका स्लोप मान के चलिए m1 है और इसका स्लोप मान के चलिए m2 है। तो इन दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का कोण एंगल बना रहा है, तो इस केस में ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस केस में अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। अगर परपेंडिकुलर रहा तो दो लाइन, और अगर दो लाइन पैरेलल रहा या इसके ऊपर चढ़ भी गया ये लाइन तो भी पैरेलल ही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ भी जाएगा तो भी स्लोप इक्वल ही रहेगा दोनों का। तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, और परपेंडिकुलरिटी का केस में m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। तो इसको आप याद रखेंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इन दोनों को जो हम डेराइव इसी फॉर्मूला से कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो इसका डेरिवेशन देख लीजिए, छोटा सा है, ज़्यादा विशेष डेरिवेशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या है कि दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि पैरेलल है। तो tan 0 हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे tan 0 क्या होता है, 0 होता है, तो प्लस माइनस हट जाएगा, 0 होता है, ये पूरा इधर आ जाएगा, तो 0 के साथ प्लस माइनस कोई रोल नहीं हो जाएगा। तो m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब देखिए ये 0 के साथ ही नीचे वाला प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो 0 ही रह जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया स्टूडेंट कि अगर दो लाइन पैरेलल रहा तो m1 इक्वल टू m2 किस तरह से होगा, तो इस फॉर्मूला से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर रहा तब हम लोग m1 इंटू m2 -1 कैसे आता है। इसे एक और रिजल्ट निकालिए कि कोई एक स्लोप पूछे तो माइनस करके दूसरा का रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको नीचे लेके आइएगा। या तो m2 पूछ ले तो माइनस करके m1 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, है ना। तो इसी से दो रिजल्ट और निकल के आता है। तो इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट। इसका प्रूफ कैसे देखेंगे चलिए देखते हैं। क्या है फॉर्मूला, क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m1 m2 प्लस माइनस बाहर में, ठीक है। थीटा कितना स्टूडेंट 90 डिग्री है, तो tan 90 डिग्री लेंगे इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। यहाँ तक स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए tan 90 कितना होता है, tan 90 तो हम लोग पढ़े हैं कि अनडिफाइन होता है, लेकिन इस केस में स्टूडेंट हम लोग को इन्फिनिटी लेना होगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी लेना पड़ता है। तो हम लोग tan 90 इन्फिनिटी ले लेंगे इज इक्वल टू इन्फिनिटी के साथ प्लस माइनस इधर करेंगे तो कोई रोल नहीं होगा, उसको रहने दीजिए। m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आइए इधर इस इन्फिनिटी को इधर डिनोमिनेटर में लेके आइए और 1 प्लस m1 m2 को इधर ले आइए। तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन इन्फिनिटी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए 1 प्लस m1 m2, अब देखिए कोई नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई बहुत मतलब यहाँ तो कोई नंबर ही आएगा m1 m2, दो स्लोप को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कुछ नंबर ही आएगा। और बाय कितना इन्फिनिटी है, तो बहुत बड़े नंबर से अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 0 आता है, ये तो जानते ही हैं। तो स्टूडेंट देखिए अब 1 प्लस m1 m2 इधर है, तो m1 m2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यही हम लोग को प्रूफ करना था स्टूडेंट। तो ये आ गया आपका सेकंड का प्रूफ और ये रहा आपका फर्स्ट का प्रूफ। तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। इसके बाद जो हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में बहुत सारा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आप इसको चाहे तो एक बार नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम लोग यहाँ पे दो क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू -2,1, b इज इक्वल टू 2,3, c इज इक्वल टू -2, -4 आर द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन BA एंड BC।
तो कोई आपको ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे कोऑर्डिनेट है वहीं पर पुट करना, आपको लाइन बस शो करना है। कैसे कि पहले एक बी ए लाइन देखिए, बी सी लाइन देखिए, है ना। तो ये आपका ए रहा, ये रहा बी, और इधर कोई मान के चलिए पॉइंट सी है, ठीक है। तो बी पॉइंट कितना कर रहा है, तो 2,3 है, और सी पॉइंट कितना कर रहा है, तो -2, -4 है। अब इसको साइड में बनाएंगे क्योंकि हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे ना। तो ए बी सी, है ना। ये लाइन भी आगे कहीं गया होगा, ये लाइन भी कहीं गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हमको उससे, है ना। तो ए पॉइंट कितना दिया हुआ, तो -2,1 दिया हुआ है। बी पॉइंट कितना दिया हुआ, तो 2,3 दिया हुआ है। सी पॉइंट कितना दिया, -2, -4 दिया हुआ है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन बी एंड बी सी। तो बी और बी सी के बीच का एंगल कितना मान लिए हैं, थीटा है, ठीक है। अब यही हम लोग को थीटा को फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये आपका ए बी है, तो पहले हम लोग ए बी का स्लोप निकालेंगे, फिर हम लोग बी सी का स्लोप निकालेंगे, क्योंकि दो पॉइंट दिया हुआ है। तो दोनों का स्लोप अगर निकल जाएगा तो फिर हम लोग वो tan थीटा वाला फॉर्मूला से जो हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एम ए बी, मतलब स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 3 - 1, और एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 2 - -2। तो इधर हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2 हो गया। तो आपको स्टूडेंट एक चीज़ और बताना है कि जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिजा बोलते हैं, एब्सिजा बोलते हैं। और स्पेलिंग थोड़ा आप देख लीजिएगा ना। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं भी एब्सिजा और ऑर्डिनेट यूज हुआ होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एब्सिजा यूज होता है, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए ऑर्डिनेट यूज होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो स्लोप को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिजाज, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका ए बी का स्लोप कितना आ गया, 1/2 हो गया। और हम लोग फिर बी सी का स्लोप निकाल लेते हैं, एम ऑफ बी सी। तो 3 डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट क्या, 3 - -4, और एब्सिजा का 2 - -4, -2 सॉरी, है ना। तो ये आपका स्टूडेंट आ गया 3 और -4 आपको कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इधर 2 + 2 इधर 4 हो जाएगा, तो 7/4 आ गया इस, मतलब बी सी का स्लोप। तो अब हम लोग को एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या होता है, मॉड ऑफ m1 - m2 बाय m1 + m1 m2। तो m1 मान लीजिए ए बी है और m2 मान लीजिए बी सी। अब जिसको जो मानना मान सकते हैं, आपका आज़ादी है, क्योंकि मॉड लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। m1 कितना स्टूडेंट 1/2 है, m2 कितना स्टूडेंट 7/4 है, अपन 1 + m1 कितना 1/2 और 7/4, इसका मॉड लगा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/2 को आप लिख सकते हैं, 2/4 लिखिए तो ज़्यादा आसानी वो सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आपका आ जाएगा -5/4 ऊपर में, और नीचे क्या आ जाएगा, इसको 1/2 ही रहने दीजिए ना, आपको -5/4 आएगा, है ना। नीचे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा इधर 1 + 7/8 आ जाएगा, मॉड है बाहर में दोनों में, तो -5/4 अपॉन 15 नीचे 8। अब इसको सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट तो आ जाएगा आपका, तो -5/4 × 8/15, ये 2 से कैंसिल होगा, ये 3 से कैंसिल होगा, तो आ जाएगा मॉड ऑफ -2/3, ठीक है। तो ये आ गया tan थीटा। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो मॉड हटाइएगा तो बाहर में प्लस माइनस आ जाएगा, तो -2/3 हो जाएगा, और फिर अंदर माइनस है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -+2/3 आ जाएगा tan थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3, एक प्लस वाला लेंगे एंड ये θ1, तो ये वाला, और एक एंगल तो इधर भी आएगा आपका, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल का बात कर रहा है, तो एक तो इधर भी आएगा, एक तो इधर भी आएगा, ठीक है। तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, θ2 लिख देते हैं उसको, तो tan इनवर्स -2/3 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आ गया आपका दो एंगल। जनरली पूछा है ए बी और बी सी के बीच में, तो यही वाला एंगल होगा, तो आप पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए
एक्यूट एंगल अगर बनता, आप ड्रॉ करके देखेंगे, एक्यूट एंगल अगर बनता है तो पॉजिटिव वाला आंसर होगा, क्योंकि टेन थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अब देख लेंगे उसको। अब हम लोग सेकंड वाला डिस्कस करते हैं कि डिटरमाइन एक्स सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड x, -5 मेक्स एंगल 135 डिग्री 135 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है कि कोई लाइन है वो 3,4 से पास कर रहा है और किससे पास कर रहा है, x, 5 से। ठीक है, इसका नाम ए बी दे देते हैं, और ये क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, वही पॉजिटिव डायरेक्शन। इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो चलिए, तो कुछ करना नहीं है, बस स्लोप लिख दीजिए। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan 135 डिग्री, तो एम ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, tan 135 डिग्री। और स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर 2 पॉइंट दिया तो दोनों पॉइंट का ऑर्डिनेट का डिफरेंस बाय एब्सिजा का डिफरेंस, तो उसको ये भी लिख सकते हैं। तो 5 - 4 अपॉन x - 3। ठीक है, तो tan 135 -1 होता है, आपको तो पता ही है, तो ये जो 1 हो जाएगा बाई x - 3 हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब देखिए आपका यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आएगा कि स्लोप पॉजिटिव आएगा, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए 135 डिग्री एंगल बना रहा है, तो 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट जो है tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आपका स्लोप भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आपको जो भी आंसर आएगा आपको नेगेटिव स्लोप देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना, डिटरमाइन एक्स निकालना है, यहाँ पे एक्स निकालना आपको। ठीक है, यहाँ पे एक्स निकालना। तो ये जो स्लोप जो आएगा ये आपको क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। क्यों नेगेटिव लेना होगा आपको हम बता दिए हैं, है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे tan नेगेटिव होता, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x - 3 = 1 हो गया। इट इम्प्लाइज x = 4। ये रहा स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का आंसर, x = 4। तो इसके बाद स्टूडेंट हम लोग जो है और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो पहले इसको एक बार आप नोट करें। तो स्टूडेंट पहले हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है एक क्वेश्चन, कि इफ द पॉइंट्स a, 0, 0, b एंड x, y आर कोलिनियर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप प्रूव दैट x/a + y/b = 1। क्या प्रूव करना है, x/a y/b = 1। कोई एक लाइन दिया हुआ है, आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं कोऑर्डिनेट में। अब इस तरह ड्रॉ नहीं भी करेंगे, डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस, a, 0 आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपका x एक्सिस में, 0, b आपको यहाँ मिल जाएगा, और ये रहा, आप लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, और x, y कहीं इसी के बीच में हुआ होगा, चाहे आगे होगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना, आगे रहे बीच में रहे तो आप आगे ही कर दीजिए, क्योंकि इधर कोई पॉइंट मान के चलिए x, y है। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में है, जैसे देखिए ये एक लाइन रहा AB, इसका मान के चलिए 6, 4 है, फिर 2, 3 है ना, ये 2 कोऑर्डिनेट है। अब कह दे आपको एक पॉइंट C यहाँ है, तो ये देखिए एक ही लाइन में नहीं, ये लाइन तो इधर चल जा रहा है, तो ये कोलिनियर नहीं हुआ। लेकिन एक पॉइंट C कह दे यहाँ पर इसी के सीध में है C, x, y, तो अब क्या हो गया, A, B, C, और क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तो ये होता है कोलिनियरिटी। तो इसी के कॉन्सेप्ट से हम लोग यूज करके सीखेंगे, है ना, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक, तो अब इस लाइन को अगर आप देखिएगा स्टूडेंट, तो आप अगर नाम दे देंगे, इस लाइन को हम अलग से यहाँ पर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए हम समझा देते हैं आपको। मान लीजिए यही लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट को A ले लेते हैं जो कि a, 0 दिया है, इस पॉइंट को B ले लेते हैं जो 0, b दिया हुआ है, और इस पॉइंट को C ले लेते हैं जो x, y दिया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग मतलब देखेंगे कि AB का जो स्लोप है, वही स्लोप BC का है। अगर AB का स्लोप BC के स्लोप के बराबर क्यों है, क्योंकि x एक्सिस के साथ उतना ही झुकाव है इस लाइन का AB का, और उतना ही झुकाव लाइन BC का है। तो ठीक है, तो दोनों का स्लोप अगर बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं m of AB = m of BC, ये तो लिख सकते हैं। अगर हम लोग लिख सकते हैं तो m of AB का फॉर्मूला लगाइए, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिजा, तो लगाइए, तो B - 0 बाई A 0 - A इज इक्वल टू, अब
BC का भी स्लोप बराबर रहेगा, तो BC का स्लोप बराबर रहेगा तो बराबर कर दीजिए, तो y माइनस बी बाई एक्स माइनस 0, ये आपका बराबर हो गया दोनों का स्लोप। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो इधर -0 हटा सकते हैं, इधर -0 हटा सकते हैं, तो ये आ गया bx आपका, ठीक। इधर 0 हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई माइनस ये रहेगा, तो इधर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ ay प्लस ab, तो bx प्लस ay इज इक्वल टू ab हो जाएगा। ab को डिनोमिनेटर में लेके आइए दोनों, तो bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab इज इक्वल टू 1 बच जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बच जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। और यही हम लोग को प्रूफ करना था स्टूडेंट, है ना, यह हो गया आपका प्रूफ। तो स्टूडेंट आपका जो है स्लोप वाला कॉन्सेप्ट जो है आप, हमको लगता है कि अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी, अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ लाइन पे जाएंगे कि कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, या वाई एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। अब हम लोग कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन का, स्ट्रेट लाइन के बात बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन जिसको कहते हैं हम लोग, तो y और ये x को, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका 0,0, ठीक। ये आपका ओरिजिन, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, ये जो आप x एक्सिस देख रहे हैं इसका इक्वेशन क्या होता है। तो आप देखिए, ये तो 0 है, यहाँ पे 0 है, y भी 0 है, तो ये एक्स एक्सिस तो ऊपर नहीं गया होगा, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0। इस लाइन का पूरा कर, ये लाइन तो बस 0 पे है, y इज इक्वल टू 0 लाइन पे ही तो लाई कर रहा है, तो ये एक्सिस ना ऊपर गया है ना ही ये नीचे गया है, मतलब इसका y का वैल्यू तो 0 है, इस x एक्सिस लाइन का y का वैल्यू तो 0 है। तो इस x एक्सिस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखें, कैसे होता है समझा दी। अब देखिए ये वाला y एक्सिस है, अब इसको ना इधर x की तरफ पॉजिटिव में गया है ना ही x की तरफ नेगेटिव में गया है, x इज इक्वल टू 0 पर लाइन पर खड़ा है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर खड़ा है। तो ना जब ये x एक्सिस के इधर मतलब पॉजिटिव में भी नहीं गया, नेगेटिव भी नहीं गया, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा इस लाइन का। तो ये लाइन क्या है, y है, तो जब y एक्सिस को हम लोग बात करेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आपसे कहा दे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस निकालना है तो y इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस के तो x इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है, कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है, और या कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है, तो उस टाइप से इस इक्वेशन का क्या जो है, मतलब इक्वेशन क्या आएगा उस टाइप के लाइन का। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मान के चलिए यहाँ पे कोई लाइन है, ठीक है, जो x एक्सिस है, ये x रहा आपका, ये ओरिजिन है 0,0, तो x एक्सिस से मान के चलिए ये a डिस्टेंस पर है, x एक्सिस से a डिस्टेंस पर है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन को देखने से पहले आप x एक्सिस को देखिए, क्योंकि ये x के पैरेलल है, तो x एक्सिस का इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से y कितना उठ गया है, तो a यूनिट उठ गया है, तो इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a पॉजिटिव की तरफ गया। अब देखिए, अब कोई लाइन मान के चलिए इधर नीचे b डिस्टेंस पे है, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल है, ये भी पैरेलल था, ये x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, और x एक्सिस के b यूनिट नीचे है, ठीक है, तो नीचे है मतलब b नेगेटिव में है, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट 0 था। तो अब इस लाइन का y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो -b हो गया, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा बाबू, तो y इज इक्वल टू -b, इसका लाइन हो जाएगा, है ना, इक्वेशन हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखे,
y प्लस बी इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, बी को इधर ला के, है ना। तो ये रहा आपका, अगर x एक्सिस के पैरेलल रहा तो क्या इक्वेशन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल रहा तो क्या इक्वेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब कोई लाइन मान के चलिए यहाँ पर है, ठीक है, जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, और इस y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, मान के चलिए p डिस्टेंस पर है, ठीक है, p यूनिट डिस्टेंस पे है y एक्सिस से। तो चूंकि y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, तो x इज इक्वल टू 0, और ये x कितना x यूनिट बना रहा है, तो p यूनिट बना रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा बाबू, तो y इज इक्वल टू p हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह मान के चलिए एक और लाइन पैरेलल है y एक्सिस का, जो इधर नेगेटिव तरफ है, जो मान के चलिए b डिस्टेंस बना रहा है, b डिस्टेंस पर है, ठीक है, जो y एक्सिस से b डिस्टेंस पर है, b यूनिट लेफ्ट में, b यूनिट लेफ्ट मतलब नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव की तरफ है, यहाँ 0,0 है ना, ये ओरिजिन है, तो यहाँ से b यूनिट लेफ्ट की तरफ है, तो y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, और इस लाइन में b यूनिट x कोऑर्डिनेट लेफ्ट की तरफ गया, मतलब नेगेटिव गया तो b नेगेटिव हो गया, तो इसीलिए इस लाइन का इक्वेशन हो गया, यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट, आपको यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो, y इज इक्वल टू पी नहीं होगा, x इज इक्वल टू पी होगा, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि y कोऑर्डिनेट का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0, तो p यूनिट डिस्टेंस है तो x इज इक्वल टू p हो जाएगा, है ना, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इधर इधर b यूनिट नेगेटिव में गया तो आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल रहा तो क्या इक्वेशन होगा, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या इक्वेशन होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग जो है आज के लिए यहीं पे रखते हैं, इसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आप पूरा देखें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।